welcome back to my channel. Here we are going to start exercise 3A. The name of the chapter is decimal. Here the book which we are going to prefer is this, that is Together with Mathematics, has been written by the Rachna Sagar. Okay, so let's start with question number 1. Our first question is, which is greater? So in the introduction part, I explained you and give you the brief introduction about this chapter. You can go through that given link, and I already have mentioned it in my description also. So let's start. So which is greater? How we are going to compare these two? I explained you earlier also. So 0 यहाँ पे point के बाद है, point से पहले है 0, यहाँ पर भी point से पहले है 0. Okay, so here we can't compare. Now let us move to the पॉइंट के बाद वाले नंबर पे हम देखते हैं कि कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा. सो पॉइंट के बाद वाला नंबर है यहाँ पर 6 और यहाँ पर है पॉइंट के बाद दैट इज 0. नाउ वी नो दैट 6 बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है? वी नो दैट 6 बड़ा होता है. सो 0.6 इज ग्रेटर देन 0.06. नाउ आवर बी पार्ट इज 1.7 और 11.5. सबसे पहले हम डेसिमल के पहले वाले नंबर पर कंसंट्रेट करते हैं. सो यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 11. वी नो दैट 11 बड़ा होता है. सो हियर वी आर गोइंग टू डायरेक्टली राइट 11.5 इज ग्रेटर देन 1.7 डायरेक्टली. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द सी पार्ट, दैट इज 1.39 और 1.34. सबसे पहले हम किसको देखते हैं? हम लोग देखते हैं पॉइंट से पहले. यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है. नाउ वी कांट कंपेयर, राइट? डेसिमल के बाद वाले नंबर पे देखते हैं, दैट इज 3, बट यहाँ पर भी 3 है. अगेन हम यहाँ से कुछ जज नहीं कर सकते. नाउ द अनदर नंबर इज 9 एंड हियर इट इज 4 एंड वी नो दैट 9 बड़ा होता है. सो हियर वी आर गोइंग टू राइट 9. 1.39 इज ग्रेटर देन 1.34. So that is our answer. Now let us move to the D part, and the D1 is 7.7 or 7.77. Okay, now let us compare. यहाँ पर पॉइंट से पहले 7 है और यहाँ से भी पॉइंट से पहले 7 है. Okay, now we can't compare. Now पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है. Okay, पॉइंट के बाद यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर 7 है, बट यहाँ पर कोई नंबर नहीं है. जहाँ पर कोई नंबर नहीं है, देयर वी नीड टू कंसिडर 0. वी नो दैट 0 बड़ा होता है या 7 बड़ा होता है. सो हियर वी आर गोइंग टू राइट 7.77 इज ग्रेटर देन 7.70. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. लेट्स मूव टू द ई पार्ट. आवर ई पार्ट इज 5.05 और 5.50. सो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है. वी कांट कंपेयर एंड वी कांट जज कौन सा नंबर बड़ा है. फिर हम डेसिमल के बाद में नंबर देखते हैं. यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है. नाउ वी कैन सी दैट 5 बड़ा होता है. सो अगेन वी कैन राइट 5.50 इज ग्रेटर देन 5.05. नाउ लेट अस मूव टू द एफ पार्ट. 0.9 और 0.99. सो यहाँ पर पॉइंट से पहले 0 है, यहाँ पर भी 0 है. वी कांट कंपेयर. पॉइंट के बाद यहाँ पे 9 है, यहाँ पर भी 9 है. वी कांट कंपेयर. नाउ यहाँ पर 9 है, यहाँ पर कुछ नहीं है. जहाँ पर कुछ नहीं होता, वी नीड टू कंसिडर 0. नाउ वी नो दैट 0 बड़ा होता है या 9 बड़ा होता है? डेफिनेटली 9 बड़ा होता है. So here we are considering 0.99 is greater than 0.90. Now let us move to the G part. Our G part is 17.75 or that is 17.57. 17.57. So यहाँ पर भी 17 है, यहाँ पर भी 17 है, बट यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है. And we know that 7 is greater number. So here we are going to write 17.75 is greater than 17.57.
Okay, now let us move to the H part. Our H part is 23.34 or 23.41. Now let us check. यहाँ पर भी 23 है, यहाँ पर भी 23 है. We can't compare. Now यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है. We know that 4 greater होता है. So again we are going to write 23.41 is greater than 23.34. So that is all about question number 1. Now let us move to the question number 2. Our question number 2 is put the sign greater than, less than or equals to. So let's start. And question is on the screen also. If you have any kind of the queries, you can drop it in the comment box. Okay, here I am preferring together with, but you can drop from any other book also. Okay, so now let's start with question number 2. Question number 2, A is 2.303 and there is a blank 2.3035. Now let us compare which one is greater or less. So यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है डेसिमल से पहले, डेसिमल के बाद यहाँ पे 303 है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 303 है. So we can't compare till here. Okay. Now यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 5 है और यहाँ पर कुछ नहीं है. So I told you जहाँ आपको नंबर कम दिख रहा है वहाँ पे आपको 0 मेंशन करना है. And we know that 0 बड़ा होता है या 5 बड़ा होता है. We know that 5 is greater. So here we are going to put this sign. जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ ये वाला साइन ओपन रहता है. Okay, now let us move to the B part. 6.01 dash 6.010. 6.01 यहाँ पर भी है, 6.01 यहाँ पर भी है. Now यहाँ पर 0 है. I told you जहाँ पर आपको कोई नंबर नहीं दिखता वहाँ पे आपको भी 0 कंसिडर करना है. अब यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0. Now this decimal numbers are equal. Okay, क्योंकि यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0. That's why we are saying कि ये equal है. Now C1 is 7.777 blank 77.77. यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 77 है. पॉइंट से पहले यहाँ पर 77 है, यहाँ पर 7. We know that 77 is greater, so this sign will come. Now D part is 3.052 dash 3.502. So यहाँ पर 3 है डेसिमल से पहले, यहाँ पर भी 3 है डेसिमल से पहले. डेसिमल के बाद यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 5. We know that 5 is greater than 0. So here we are going to put this sign. So that is all about question number 2. Now let us move to question number 3. So question is on the screen. So question number 3 is saying express the following as mentioned. Okay, so A part. We need to just convert 32 paise in rupees. 32 paise as rupees. Okay, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए रिलेशन क्या है, पैसे और रुपीस में रिलेशन क्या है. सो हमें पता है 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपीज. करेक्ट, 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपीज. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट 32 पैसे में कितने रुपीज होते हैं. सो इट्स वेरी इजी. कभी भी आप देखना, आप यहाँ से 100 से 32 की तरफ मूव कर रहे हो, मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ मूव कर रहे हो. अगर कभी भी आप बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ मूव करते हो देन यू नीड टू डू डिवाइड. सो डिवाइड कैसे करेंगे आप? 1/100. ओके, सबसे पहले आप 1/100 आपने डिवाइड कर लिया. आप वैसे डिवाइड करोगे आपको ये पता चलेगा कि 1 पैसे में कितना है. सो दैट इज फॉर 1 पैसे. ओके, बड़े से छोटे में जा रहे हैं आप तो यू नीड टू डू डिवाइड. ओके, तो 1 पैसे का हमें पता चल गया. दिस इज फॉर
लेट अस कैलकुलेट फॉर 1 पैसे। 100 से चलो 1 की तरफ जाते हैं, तो 100 से 1 की तरफ जा रहे हैं, तो 1 पैसे में कितना आ रहा है? 1/100 रुपीज। एंड हेयर वी नीड टू कैलकुलेट 32 पैसे। अब आप क्या कर रहे हो? छोटे नंबर से बड़े की तरफ मूव कर रहे हो। जब आप बड़े से छोटे में करते हो देन यू नीड टू डू डिवाइड। जब आप छोटे से बड़े की तरफ मूव करते हो देन यू नीड टू डू मल्टीप्लाई। अब आप 1 से 32 की तरफ मूव कर रहे हो, सो यू नीड टू डू मल्टीप्लाई। सो 1 का जो भी नंबर है उसको आपको 32 से मल्टीप्लाई करना है। सो हेयर वी कैन से दैट 32 डिवाइडेड बाय 100। ओके, सो 32 डिवाइडेड बाय 100। और आप इसको अनदर फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं आप? दो नंबर है यहाँ पे, सो दो नंबर दैट इज थर्ड। ऊपर देखेंगे हम दो नंबर के बाद यू नीड टू पुट डेसिमल। ओके, सो दैट इज इन रुपीज 0.32 रुपीज। ओके, सो दैट इज आवर आंसर। और डायरेक्टली भी आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो अगर इफ यू नो द रिलेशन बिटवीन पैसे एंड रुपीज, आप डायरेक्टली कर सकते हो। आपको पता है कि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, सो यू कैन डायरेक्टली डिवाइड इट बाय 100 एंड यू कैन डायरेक्टली राइट इट लाइक दिस 0.32 रुपीज। ओके, नाउ ये कंसेप्चुअल मेथड है, बेसिक मेथड है। अगर आपको पता है, रीजन पता है आपने कैसे किया, देन यू कैन यूज दैट मेथड ऑल्सो। नाउ लेट अस मूव टू द बी पार्ट। So our B part is 45 meter as kilometer. Okay, now again हमें पता है कि 1000 meter is equals to 1 kilometer होता है. We know that 1000 meter is equals to 1 kilometer. Okay, and here we need to calculate for, सबसे पहले हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे? 1 मीटर में कितना होता है. So let us calculate for 1 meter. 1 मीटर में क्या होगा? अब हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, we need to do divide. So 1/1000 here kilometer. हमें किसके लिए कैलकुलेट करना था? 45 के लिए. So 45 के लिए अब हम क्या कर रहे हैं? छोटे से बड़े की तरफ मूव कर रहे हैं. It means we need to do multiply. So 1/1000 into 45, or we can write like this also 45/1000. और 45/1000 को हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम न्यूमरेटर वाले नंबर्स को एज इट इज लिख लेते हैं. अब हमें 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है. 1 2 3, 3 zeros है, इट मीन्स 3 नंबर्स के बाद पॉइंट लगाना है. सो 1 2 एंड अनदर नंबर विल बी आर 0. सो 3 नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा दिया. सो दैट इज आवर आंसर एंड इट इज इन किलोमीटर. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द सी पार्ट. Now our C part is 2 centimeter as meter. Okay, so we should know कि 100 centimeter होता है 1 meter में. And firstly we are going to calculate for 1 centimeter. So वही बड़े से छोटे की तरफ move कर रहा है, then we need to do divide. So 1/100 meter. Now we need to calculate for 2 centimeters. So 2 centimeter. अब छोटे से बड़े की तरफ मूव कर रहे हैं. Here we need to do multiply. So 1/100 into 2. Okay. Now we can directly, अब हम कैसे लिखेंगे इसको? 2/100. और I told you सबसे पहले हम 2 लिख लेते हैं. अब 2 नंबर के बाद हमें, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है, तो 2 नंबर के बाद हमें पॉइंट लगाना है. So 1 number is 2, another number will be 0. So 0.02 meter is the correct answer. Now let us move to the D part. So our D part is 25 millimeter as centimeter. So हमें पता है 1 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर होता है 1 सेंटीमीटर में. 10 millimeter is equals to 1 centimeter. Here we are going to calculate for 1 millimeter. So it will be 1/10 centimeter. We need to calculate for 25 millimeter. So we need to multiply, क्योंकि हम छोटे से बड़े की तरफ मूव कर रहे हैं. Here we need to do multiply. And here we can write it like 25/10.
So सबसे पहले हम न्यूमरेटर लिख देते हैं एज इट इज. नाउ यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या है, दैट इज 1. मतलब 1 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, 1 नंबर के बाद पॉइंट. इट मीन्स 2.5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट अस मूव टू द ई पार्ट. Now our E part is 1506 gram as kg. So we know that 1000 gram is equals to 1 kg. So let us calculate for 1 gram over here. So 1 gram is equals to 1 upon 1000 kg. And here we need to calculate for 1506 gram. So अब हम छोटे से बड़े की तरफ मूव कर रहे हैं. So here we need to do multiply. And how we are going to write it? We are going to write it like this, 1506 upon 1000. सबसे पहले हम न्यूमरेटर लिख लेते हैं एज इट इज 1506. 1 2 3 कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं? 3. इट मीन्स 3 नंबर्स के बाद हमें पॉइंट लगाना है. सो 1 2 3 यहाँ पे हमें डेसिमल हमने लगा दिया एंड दैट इज आवर आंसर. नाउ लेट अस मूव टू F part. So our F part is 257 milligram as gram. We know that 1000 milligram makes 1 gram. So firstly we are going to calculate for 1 milligram. So 1 upon 1000 gram. Okay. Now we need to calculate for 257 milligram. So here we need to multiply it by 257. And how we are going to write it? We can write it like this also. And सबसे पहले हम न्यूमरेटर लिख देते हैं 257. कितने नंबर है? 1 2 3. 3 नंबर्स के बाद पॉइंट लगाना है. So 1 2 3. So the answer is 0.257 gram. So that is our answer. Now our G part is here. Our G part is 30 minutes as hour. Now we know that 60 minutes make 1 hour. Correct? सबसे पहले we are going to calculate for 1 minute. तो 1 minute में कितने hours होंगे? 1 upon 60 hours. Here we need to calculate for 30 minutes. So 30 minutes के लिए we need to multiply it by 30. Okay. Now so 30 upon 60. अब हमारे पास ये डेसिमल में तो है ही नहीं because it is not the multiple of 10. So let us cancel this. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. So here we have 1 upon 2 hour. So that is our answer. Okay. Now let us move to the H part. आप इसको further आप इसको डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो. That means 2 को आप डिवाइड करोगे then you will get 0.5 hour. आप इसको because the chapter is decimal, so आप half hour में नहीं इसको छोड़ोगे. You need to convert this into decimal also. So now let us move to the another part. That is H part. H part is 25 meter as kilometer. So we know that 1000 meter makes 1 kilometer. And here we need to calculate for 1 meter. So 1 upon 1000 kilometer. We need to calculate for 25 meter. So 25 meter के लिए we need to multiply it by 25. Okay. How we are going to write it? We are going to write it like this, 25 upon 1000. Okay. Now सबसे पहले न्यूमरेटर लिख देते हैं. कितने नंबर्स के बाद पॉइंट लगाना है? 1 2 3. 3 नंबर्स के बाद 1 2 and another number will be 0. So 0.025 kilometer is our final answer. Now in the next video we are going to do question number 4. We are going to start from question number 4. So here I am ending today's video. Thank you and I hope that you like the video. Please don't forget to like, subscribe and share this video.